कक्षा 2 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित गणित की ये पुस्तक गिनतारा और ये पाठ 11 नाप जोख। इसमें फातिमा छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ दुकान पर बैठी थी। दुकान पर एक किसान आया। तो इस पाठ के माध्यम से बच्चों को नापना और किसान, मुझे 8 लंबी रस्सी चाहिए। फातिमा, लो चाचा जी, हमने हाथ से नाप कर दी। किसान, अरे ये रस्सी तो 8 मीटर 8 हाथ लंबी नहीं है। क्यों चाचा जी, हमने खुद 8 हाथ नाप कर दी। बिटिया, तुम्हारे हाथ छोटे हैं। और इस तरह अर्थात एक ही लंबाई की वस्तुओं को दो लोग द्वारा नापने पर हाथ, बलिष्ठ, अंगुल या कदम अलग अलग हो जाती है। अतः तुम कमरे की लंबाई हाथ से, कमरे की लंबाई कदम से, गिनतारा किताब की चौड़ाई अंगुल से, फिर मेज की लंबाई बालिश्त में। सभी लोगों के हाथ, बालिश्त, अंगुलियां तथा कदम बराबर नहीं होते। गिल्ली डंडा का खेल, ये नापने की अमानक इकाइयां हैं। गिल्ली डंडा का खेल यहाँ देखते हैं। गिल्ली डंडा के खेल में गिल्ली की दूरी किससे नापते हैं? तो बच्चे, खिलाड़ी जो होते हैं वो डंडे से ही दूरी नापते हैं। अब आप डंडे से कमरे की लंबाई नापो, अपने दोस्त से भी नपवाओ। सोचो, क्या दोनों की नाप बराबर होती है? इसी तरह दर्जी किससे नाप ले रहा है? दुकानदार कपड़ा किससे नाप रहा है? सही नाप के लिए पटरी, फीते या रॉड का प्रयोग करते हैं और इसमें बराबर दूरी पर चिन्ह लगे होते हैं। इसे मीटर पैमाना कहते हैं। आओ 1 मीटर की रस्सी बनाइए। तो इस तरह यदि रस्सी पर बराबर दूरी पर 100 निशान लगाए जाएं तो प्रत्येक खाने का मान 1 सेंटीमीटर होगा। यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इस तरह 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे। 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर होंगे। 7 सेंटीमीटर में 7 मीटर होंगे। यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इस तरह दीवार के सहारे खड़े होकर दीवार पर निशान लगाओ। उसे मीटर स्केल से नापो। बची लंबाई कैसे नापोगे? इसे सेंटीमीटर में नापेंगे। देखो तुम्हारी ऊंचाई कितनी है। तो इस तरह हम अपनी हाइट भी सेंटीमीटर में नापते हैं। मेरे पेंसिल की लंबाई, पुस्तक की चौड़ाई, रबर की लंबाई, छोटी बस चीज़ें सेंटीमीटर में नापते हैं। हमने सीखा अंगुलियों, बालिश्त, हाथ, कदम आदि नापने की अमानक इकाई। अगर कोई पूछता अमानक इकाई तो यही सब ये मीटर की लंबाई तथा दूरी नापने का मानक पैमाना है। लंबाई नापने का मीटर से छोटा पैमाना सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर भी लिखते हैं। यहाँ पर कुछ अभ्यास: विद्यालय के बरामदे की लंबाई कदम से नापिए, स्कूल के मेज की लंबाई बालिश से नापिए। तो ये सभी अमानक नापें होती हैं। नाप कर लिखो कितने सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये मानक में है। अनुमान लगाओ और पूरा करो। किताब की लंबाई 15, तो मीटर तो नहीं हो सकती है, सेंटीमीटर ही होगी। कमरे की लंबाई भी, कमरे की लंबाई मीटर में होती है, सेंटीमीटर में नहीं होती है। मीटर में करें क्योंकि कमरा बड़ा होता है। अमानक मापन में मानक मापन की समझ बनाएं। इसके बाद कार्य पुस्तिका में दिए गए अभ्यास करें। तो चलिए अब देखते हैं अगला पाठ, बड़की का फीता। ये पाठ 12 है और सभी पाठ प्रस्तुत किए जाएंगे चैनल के माध्यम से। चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला पाठ, बड़की का फीता, अगले वीडियो में।